हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमने 10th स्टैंडर्ड CBSE में मैथमेटिक्स का जो नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो शुरू करा है और उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया है। सारे फार्मूलाज वगैरह अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप सभी ने सारे फार्मूलेज जो कल मैंने लिख के दिए थे वो याद किए होंगे। वो सारे याद करने के बाद ही आप ये वाले वीडियो पे आओ, क्योंकि ये वाला वीडियो पूरा उन फार्मूलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपने वो फार्मूला नहीं पढ़े होंगे तो ये वीडियो में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छे से जाके पहले वो फार्मूलेज याद कर लो। याद करोगे तो ही अच्छे से ये जो है समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो 8.1 का पहला क्वेश्चन कहता है उसमें लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24, BC is 7, डिटरमिन sin A cos A sin C cos C। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कहते हैं इन ट्राइंगल राइट एंगल एट B। तो पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एक राइट ट्राइंगल का ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। राइट एंगल एट B मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वहाँ पे B होगा, राइट। ट्राइंगल का नाम है ABC। ट्राइंगल का नाम है ABC वेर AB इज 24। AB कितना दिया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया है। BC इज 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। फिर वो चार चीज़ें मुझे डिटरमिन करने के लिए कहीं गई हैं। वो चार चीज़ें मुझे डिटरमिन करने के लिए कहीं गई हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। उसके बाद दिया है कि जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है, जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू फाइंड। मुझे कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट में मुझे कहा है फाइंड साइन A कॉस A। सेकेंड में मुझे कहा है फाइंड साइन C कॉस C। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ढूंढनी है। शुरू करते हैं इसका सल्यूशन। तो एक चीज़ समझ लो कभी भी कि ये एक राइट ट्रायंगल है। अगर राइट ट्रायंगल की दो साइड्स पता है ना, तो पहला काम ये करो कि उसका तीसरा साइड ढूंढ लो। अगर एक राइट ट्रायंगल के दो साइड्स मालूम है तो उसका तीसरा साइड ढूंढ लो। कैसे ढूंढ लो? पाइथागोरस थ्योरम लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है, राइट। अगर हमें राइट ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स मालूम है तो तीसरा कैसे ढूंढ सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। राइट ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स पढ़ा है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ये मेंशन कर दो हमेशा, कौन सा एंगल 90 हो मेंशन कर दो। अब पाइथागोरस लगाता हूँ। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है। 90 डिग्री के अपोजिट कौन है? AC है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। बाकी दो कैसे भी ले लो, है ना, आगे पीछे चलता है। पहले मैं AB स्क्वायर लेता हूँ, फिर मैं BC स्क्वायर लिखता हूँ। आप पहले BC बाद में AB लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर हमको करना है। अच्छा, AC तो मैं नहीं जानता कितना है, तो AC वैसे ही रखता हूँ मैं। क्या मैं AB जानता हूँ? AB है 24 जानता हूँ, तो AB का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है 7, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर ऐड करोगे तो AC स्क्वायर मिलेगा कितना? 625। स्क्वायर उधर जाओ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो फिर यहाँ पे जो AC है स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। AC मिल गया।
25 तीनों साइड्स मिल गए। तीनों साइड्स मिलने के बाद आप रेशोस ढूंढना शुरू कर सकते हो। तीनों साइड्स मिलने के बाद आप रेशोस ढूंढना शुरू कर सकते हो। जो पहला सब क्वेश्चन है, जो दूसरा सब क्वेश्चन है, वो ढूंढना आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो पहले सब क्वेश्चन में हमको पूछा है साइन ए एंड कॉस ए। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो साइन ए कॉस ए यहाँ पे। तो शुरू करता हूँ मैं। पहला सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, साइन ए। ठीक है, साइन का फॉर्मूला कल मैंने लिख के दिया था, सभी को याद होना चाहिए। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, ये है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे आगे लिखो। अभी बात किसकी हो रही है, ए की हो रही है। बात किसकी हो रही है, ए की हो रही है ना। तो ए को ध्यान में रखते हुए सभी को फिक्स करो, सभी साइड्स को। 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेनस होगा। तो ए का अपोजिट साइड कौन सा है, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए की बात हो रही है ना, ए की। तो ए का अपोजिट साइड कौन सा है, BC, और हाइपोटेनस तो एक ही है, AC। ए का अपोजिट क्या है, BC। हाइपोटेनस क्या है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ए की बात हो रही है, तो ए का अपोजिट साइड कौन सा है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC। BC का वैल्यू कितना है, 7। AC का वैल्यू कितना है, 25। ये इस तरीके से मैंने साइन ए ढूंढा। वैसे ही, ठीक वैसे ही कॉस ए ढूंढेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, राइट। एडजेसेंट किसका, ए की बात हो रही है तो ए का, राइट। अच्छा, ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया। ए के अपोजिट BC है, मतलब BC अपोजिट साइड हुआ। ए के लिए अपोजिट BC है, मतलब BC अपोजिट साइड हुआ। तो बचा क्या, AB। तो AB क्या होगा, एडजेसेंट। AB क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, है ना। हाइपोटेनस तो पहले ही 90 डिग्री के अपोजिट फिक्स कर दिया AC। AB कितना है, AB 24 है, AC कितना है, 25 है। तो इस तरीके से फर्स्ट सब क्वेश्चन तो हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड सब क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन में वो लोग पूछते हैं साइन C कॉस C। साइन C, साइन का फॉर्मूला तो नहीं ना चेंज होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। अभी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे C की बात हो रही है। तो C को ध्यान में रखना है, C की बात हो रही है तो C को ध्यान में रखना है। अब अपोजिट साइड मतलब C है यहाँ पे, तो C का अपोजिट साइड देखना पड़ेगा। ये C का अपोजिट साइड कौन सा है, AB। देखिए ये C का अपोजिट साइड कौन सा है, AB। तो अपोजिट साइड तो AB होगा। हाइपोटेनस तो वही होगा ना 90 डिग्री के अपोजिट, तो हाइपोटेनस फिक्स ही होता है सम के लिए। देखो 90 डिग्री का अपोजिट AC है, वो तो फिक्स होगा, राइट, AC। सो AB कितना था, कुछ 24 था, AC कितना था, कुछ 25 था। तो इस तरीके से निकल के आया। वैसे ही कॉस C, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। ठीक है, अभी अपना थीटा जो है वो C पे है, कॉस C बोल रहे हैं, अभी उसका एडजेसेंट चाहिए। देखो 90 के अपोजिट तो हाइपोटेनस फिक्स है, C के अपोजिट तो उसका अपोजिट साइड होगा, C के अपोजिट तो उसका अपोजिट साइड होगा। तो C के लिए बचा कौन सा साइड, BC, उसको एडजेसेंट माना जाएगा। बचा कौन सा साइड, BC, उसको एडजेसेंट माना जाएगा। और हाइपोटेनस कौन सा है, 90 के अपोजिट AC, तो BC 7 है, AC 25 है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। देखो पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत ही सिंपल। ये पाइथागोरस थ्योरम में भी कुछ ऐसे नया नहीं है, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। बहुत इजी सा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं 8.1 के सेकेंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ बोलते हैं इन द फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r।
तो tan p माइनस cot r ढूंढने के लिए मुझे tan p भी चाहिए होगा, cot r भी चाहिए होगा, तभी तो उसका मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए होंगी तभी तो मैं उसका सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो गिवन शिवन लिख दो सब वैसे ही। क्या चीज़ें गिवन है? ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट ट्राइंगल, ये है। उसके बाद पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। ये दो ही चीज़ें दी गई हैं, ये दो ही चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे? tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, अगर एक राइट ट्रायंगल के दो साइड्स मालूम हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि तीसरा साइड ढूंढ लिया जाए। कैसे ढूंढते हैं? अगर राइट ट्रायंगल के दो साइड्स मालूम है तो तीसरा ढूंढने के लिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, वो मेंशन करना है। एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर। देखो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट में लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, अच्छे से पूरा लिखना। पी आर कितना है? 13। ये पाइथागोरस थ्योरम पिछले सम में भी मेंशन कर देना। पी क्यू कितना है? 12। फिर क्यू आर कितना है? नहीं पता। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, फाइनली क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर 144 इधर अगर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 169 माइनस 144 करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू क्यू आर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर मिल गया यहाँ पे। आई होप सभी को समझा है ये, है ना। यहाँ तक आई होप सभी को समझा होगा, यहाँ तक सभी को आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके आगे मुझे चाहिए tan p और cot r। मुझे क्या चाहिए? tan p और cot r। तो सबसे पहले मैं tan p ढूंढता हूँ। देखो किस तरीके से होगा ये। tan p, tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेनस होता है ना, तो वो तो फिक्स ही कर लो। अब P को देखना है, सिर्फ किसको देखना है? यहाँ पे P को देखना है ना। P का अपोजिट साइड, P का अपोजिट साइड कौन सा होगा? QR। P का अपोजिट साइड कौन सा होगा? QR। P का अपोजिट साइड QR। ये तो हाइपोटेनस है, ये तो P के लिए अपोजिट हुआ, तो बचा हुआ साइड P के लिए एडजेसेंट कहलाएगा। बचा कौन सा साइड? PQ, राइट, वो एडजेसेंट कहलाएगा। तो QR कितना है? 5 एंड देन PQ इज 12, तो ये 5/12 हो जाएगा। आई होप सभी को समझा किस तरीके से मैंने किया ये। नेक्स्ट मुझे चाहिए cot R। ये दोनों निकालने हैं, फिर दोनों को माइनस करना है। cot R, cot का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, है ना।
अब बात हो रही है आर की, किसकी बात हो रही है? आर की। तो आर को ध्यान में रखते हुए सबको फिक्स करना है। 90 डिग्री का अपोजिट तो हाइपोटेनस है। आर के अपोजिट पी क्यू है तो ये उसका अपोजिट साइड हुआ। आर के अपोजिट पी क्यू है तो वो उसका अपोजिट साइड हुआ। तो बचा कौन सा साइड? क्यू आर। देखो ये तो हाइपोटेनस है, ये तो आर का अपोजिट है, बचा कौन सा? क्यू आर। तो क्यू आर होगा उसके लिए एडजेसेंट साइड, क्यू आर होगा उसके लिए एडजेसेंट साइड, है ना। क्यू आर होगा एडजेसेंट। और आर के अपोजिट कौन है? पी क्यू। आर के अपोजिट कौन है? पी क्यू। तो फिर से क्यू आर इज 5, पी क्यू इज 12। मुझे क्या चाहिए? tan p माइनस कॉट आर। मुझे चाहिए tan p माइनस कॉट आर। आगे यहाँ पे ही लिखो, tan p की जगह पे tan p कितना है? 5/12 माइनस कॉट आर कितना है? 5/12। 5/12 माइनस 5/12 इज 0। ये भी सब बेहद आसान था। फटाफट से स्क्रीन पॉज कर लो और इसे अच्छे से नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3, उसमें कहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन है। मतलब एक रेशो दिया है साइन ए, मुझे बाकी के 2 रेशो ढूंढने के लिए बोले हैं। देखो ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस करे उसमें क्या था? एक ट्राइंगल दिया था, ट्राइंगल के कुछ वैल्यूज दिए थे और मुझे रेशोज ढूंढने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे एक रेशो दिया है, ना ट्राइंगल दिया है ना ट्राइंगल के वैल्यूज दिए, कुछ नहीं दिया है, बस एक रेशो दिया है और वो रेशो से हमें बाकी के रेशोज ढूंढने के लिए कहे हैं। तो याद रखिए, अगर एक रेशो पता है मुझे तो मैं सारे बाकी के रेशोज ढूंढ सकता हूं। अगर कोई भी एक रेशो पता है मुझे 6 में से, कौन से 6 रेशोज हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीक, कोसिक। ये 6 में से कोई भी एक पता हो तो बाकी के 5 मैं आसानी से ढूंढ सकता हूं। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, एक रेशो मुझे दिया है, बाकी के 2 मुझे ढूंढने के लिए कहे हैं। तो ये आसानी से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे आइए मैं बताता हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे एक रेशो दिए हैं, बाकी ढूंढने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन में बस एक ही चीज़ पता है मुझे कि मुझे साइन ए 3/4 दिया है। टू फाइंड में मुझे कॉस ए टैन ए ढूंढना है। सॉल्यूशन। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे मुझे एक रेशो दिया है, तो सबसे पहले क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं है तो मैं अपने मर्जी का एक ट्राइंगल कंसीडर करूँगा। मैं लिखता हूँ लेट अस कंसीडर अ right triangle ABC where angle B measures 90। ऐसा एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ABC जहाँ पे B जो है वो 90 डिग्री होगा। देखिए कुछ इस तरीके का ABC, B जो है वो 90 डिग्री होगा। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी है, यहाँ पे तो एक ट्राइंगल कंसीडर किया, राइट ट्राइंगल क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल में आता है, वो सब हो गया। ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दो। नाउ मुझे कौन सा रेशो दिया है? एक ही रेशो दिया है, साइन है ना। गिवन में एक ही रेशो है, साइन है। तो जो भी रेशो दिया है उसका फॉर्मूला लिखो। पहले फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिखना। फॉर्मूला लिखने के बाद ट्राइंगल से उसका अपोजिट साइड और हाइपोटेनस साइड लिखो। देखो साइन ए का फॉर्मूला है, साइन ए ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे गिवन में साइन ए है। जो भी गिवन होगा वो गिवन का फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला लिखने के बाद ट्राइंगल में से उनके नाम लिख देने का। अपोजिट किसका? ए की बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो ए का अपोजिट कौन है? BC है। अपॉन हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, राइट।
ये 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। मैंने क्या कहा, जो वैल्यू मुझे गिवन है उसका फॉर्मूला, उसके ट्राइंगल में से जो नाम है वो इज इक्वल टू, फिर फाइनली क्या है वैल्यू 3/4 वो लिख देने का। फाइनली ऐसा, ये लिखने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। जो गिवन है उसका फॉर्मूला, उसका ट्राइंगल में से सब्सटीट्यूशन और फिर फाइनली जो उसका वैल्यू है। अब ये एक रेशो है, दो साइड्स का रेशो है ना, 3/4 BC/AC, ये रेशो है। रेशो को सेपरेट करने के लिए हमेशा कॉमन मल्टीपल की जरूरत पड़ती है, तो मैं लिखता हूं लेट कॉमन मल्टीपल बी के। कॉमन मल्टीपल के पकड़ता हूं तो रेशो ब्रेक हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल कंसीडर करके रेशो को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो BC कितना आएगा? 3K। ये तो सीखा होगा, हमेशा रेशो को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमन मल्टीपल लेते हैं। BC कितना हो जाएगा? 3K। AC कितना हो जाएगा? AC कितना हो जाएगा? 4K। BC हो जाएगा 3K, AC हो जाएगा 4K। कॉमन मल्टीपल लिए बिना रेशो को सेपरेट नहीं करते, ये रूल है। अगर कर लोगे तो रॉन्ग दिया जाएगा। तो मुझे ट्राइंगल के कितने साइड्स मालूम हो गए? 1 और 2, 2 साइड्स। अगर ट्राइंगल्स के एक ट्राइंगल के 2 साइड्स मालूम है तो तीसरा ढूंढने के लिए पाइथागोरस कर सकता हूं मैं, है ना। मैं लिखता हूं देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है जो कि है AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड मतलब AB स्क्वायर प्लस अदर साइड मतलब BC स्क्वायर। AC कितना है? 4K स्क्वायर। AB कितना है? नहीं पता है। BC कितना है? 3K स्क्वायर। 4K का स्क्वायर कितना होता है? 16K का K स्क्वायर। AB का वैसे ही AB स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9K का कितना होता है? K स्क्वायर, है ना। K स्क्वायर को K स्क्वायर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9K स्क्वायर अगर इधर शिफ्ट करोगे तो 16K स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा ना, शिफ्ट करेंगे तो। 16 - 9, फटाफट बताओ 16 - 9 कितना होता है? 16K स्क्वायर है। अगर 9K स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट करोगे आप लोग तो कितना निकल के आएगा? यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 में से 9K स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा? 7K स्क्वायर निकल के आएगा। किसका वैल्यू? AB स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 7K स्क्वायर का AB, है ना। 7 का स्क्वायर रूट तो √7 ही निकलता है, लेकिन K स्क्वायर का K निकल के आता है। तो इस तरीके से ये AB मैंने ढूंढ लिया है। AB कितना आया? √7K। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K निकला ना, √7 का तो नहीं निकलता, ये दोनों का स्क्वायर रूट था। 7 का नहीं निकला लेकिन K स्क्वायर का तो निकल गया। तो ये इस तरीके से AB भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तीनों साइड्स मिलने के बाद रेशोस ढूंढ सकते हो। पहला रेशो चाहिए cos A, पहला रेशो चाहिए cos A। यहाँ पे नीचे लिखता हूँ देयरफॉर cos A। cos A का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। A के लिए एडजेसेंट, देखो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये A है। A का ये अपोजिट साइड हुआ, A का ये अपोजिट साइड हुआ, ये हाइपोटेनस है, ये अपोजिट है, तो बचा AB एडजेसेंट। तो बचा AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। AB का वैल्यू कितना है? √7K। AC का वैल्यू कितना है? 4K। K कट होगा, √7/4 आएगा। cos A का वैल्यू, cos A मिल गया। cos A मिलने के बाद मुझे चाहिए, अभी यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, कहीं पे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। समझदारी से कर लेना आप लोग। यहाँ पे चाहिए मुझे tan A। tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो A का अपोजिट कौन है? BC अपॉन A का ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है, A का अपोजिट है, तो बचा AB, वही एडजेसेंट होगा।
है ना। अभी इसके आगे एक्चुअली लिखना BC कितना है 3K, AB कितना है AB √7K, K गेट्स कैंसल्ड, 10 है 3/√7 आ जाएगा। आई होप सभी को समझा है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मुझे कभी भी एक रेशो दिया है और बाकी के रेशोस ढूंढने के लिए कहे हैं तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करूँगा, राइट ट्राइंगल। उसके बाद जो मुझे रेशो दिया है वो लिखूंगा, उसका फॉर्मूला लिखूंगा, उसका ट्राइंगल में से सब्सटीट्यूशन लूँगा, फिर उसका वैल्यू लूँगा। फिर ये दो साइड्स का एक रेशो तैयार होगा, दो साइड्स का रेशो कॉमन मल्टीपल से सेपरेट करूँगा तो दो अलग अलग साइड्स मिल जाएंगे। दो साइड्स मिल गया तो पाइथागोरस से तीसरा साइड ढूंढ के जो रिमेनिंग रेशोस है वो ढूंढ लूँगा। यही स्टेप्स रूटीन में फॉलो करने हैं अगर कभी मुझे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो। जैसे अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, 15 cot A = 8 दिया, बोला है बाकी के दो ढूंढो। एक का वैल्यू मुझे दिया है, बाकी के दो मुझे ढूंढने के लिए कहे गए हैं। अब आप बोलोगे तो कौन सा एक रेशो का वैल्यू बताइए, तो 15 cot A है। नहीं जी, इन लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है आपको। देखो क्या है गिवन, cot A = 8 के नीचे 15 भेज दो। हाँ, हो गया क्या रेशो तैयार। खाली 15 जानबूझ के ऊपर दिया था तो मुझे गिवन में एक रेशो दिया है। सेम चीज़ रिपीट करनी है, सेम चीज़ दोहरानी है। 2 फाइंड sin A सीक A, ये फाइंड करना है सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करो। लेट अस कंसीडर अ राइट ट्राइंगल वेर, राइट ट्राइंगल ABC लिखना, नाम में लिखना भूल गया, वेर एंगल B = 90 डिग्री, वेर एंगल B = 90 डिग्री। ये है A, ये है B, ये है C, ये 90 डिग्री है, राइट। ऐसा कंसीडर करते ही फिर अपने को जो रेशो दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है रेशो cot A, तो जो रेशो दिया है उसके आगे उसका फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। अब cot A का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के आगे ट्राइंगल में से सब्सटीट्यूशन कर दो। ये A है, 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। A के अपोजिट क्या होता है, अपोजिट साइड। A के लिए जो बच गया वो एडजेसेंट साइड, तो A का एडजेसेंट साइड AB है, अपोजिट साइड BC है, तो ये हो जाएगा AB/BC। जैसे ही यहाँ पे साइड्स लिखे, ये साइड्स का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 8/15। क्योंकि ये रेशो है, इसको सेपरेट करने के लिए लेट, सेम स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, कॉमन मल्टीपल B के, तो AB कितना हो जाएगा 8K, BC कितना हो जाएगा 15K, है ना। दो साइड्स पता है, AB कितना मिला 8K, AB मिला 8K, BC कितना मिला 15K। अगर दो साइड्स मुझे मिल गए हैं तो तीसरा मैं ढूंढ सकता हूँ पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस है AC, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। AC कितना है मुझे नहीं पता, AB कितना है 8K है उसका स्क्वायर, प्लस BC कितना है 15K है उसका स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 64 + 225 कितना होगा 289, K स्क्वायर, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 K स्क्वायर, है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो AC है वो कितना निकल के आएगा, 289 का स्क्वायर रूट इज 17, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ओनली K, तो ये AC निकल गया है 17K। तीनों साइड्स मिल गए।
तीनों साइड्स मिल गया तो कोई भी रेशो ढूंढ सकता हूँ। इनको चाहिए साइन ए, इनको क्या चाहिए साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूँ, साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। ए का अपोजिट साइड है BC और हाइपोटेनस तो है AC। BC कितना है 15 के, AC है 17 के, तो 15 के अपॉन 17 के गेट्स कैंसिल, 15 अपॉन 17 आया साइन ए। साइन ए के बाद चाहिए सीक ए। सीक ए का फॉर्मूला क्या है हाइपोटेनस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस साइड तो AC है, ए का एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेनस है, ये ए का अपोजिट है तो बचा ए भी, वो एडजेसेंट होगा। AC कितना है 17 के अपॉन AB कितना है AB 8 के है ना, 8 के गेट्स कैंसल्ड, 17 अपॉन 8 अपना आंसर है। तो इस तरीके से अगर मुझे एक रेशो पता है तो ये तरीका है कि एक रेशो से बाकी के रेशोस हम लोग इस तरीके से ढूंढ लेते हैं। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान सा तरीका है ये, है ना। स्क्रीन पॉज करके दोनों क्वेश्चंस अच्छे से नोट कर लो।